हाय एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मैचेस की और बात करेंगे उस भसड़ वाली मैनचेस्टर डार्बी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये पेटी यो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारे मैचेस हुए, इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, लीग डिसाइडर मैचेस मेरा ख्याल से हुए और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। अगर आप बारसा के फैन हैं, रियल मैड्रिड के फैन हैं, यूनाइटेड के फैन हैं, आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। बायर्न म्यूनिख के फैंस भी बिल्कुल खुश नहीं होंगे एपिसोड देख के, लेकिन फिर भी एपिसोड देख लो क्योंकि मैं बहुत सारे मैचेस की बात करने वाला हूं इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा सबसे बड़ा मैच था इस वीक का। क्या था वो? मैनचेस्टर डार्बी। क्या हुआ मैनचेस्टर डार्बी में? क्या एक्सपेक्टेड था? हमने बात करी थी मैनचेस्टर डार्बी में आज की डेट में एक ही चीज एक्सपेक्टेड होती है कि यूनाइटेड हारेगी और सिटी जीतेगी। हुआ क्या? यूनाइटेड हार गई, सिटी जीत गई। कैसे जीती? क्योंकि सिटी ज्यादा बेटर खेली। सिटी ने ऑलमोस्ट डबल पास बनाए, डबल पोजीशन था, 27 शॉट मारे पूरा गेम में, इतने सारे तो पता नहीं, उनके काउंटलेस कॉर्नर्स लिए और गेम को पूरा डोमिनेट किया। तो यूनाइटेड ने क्या किया? यूनाइटेड ने किया क्या? सबसे पहले यूनाइटेड ने 5 मिनट ठीक शुरुआत की। उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड ने एक वंडर स्ट्राइक मार दी। अब मार्कस रैशफोर्ड ने वंडर स्ट्राइक मार दी, बहुत खुश हो गए वो। यूनाइटेड के फैंस भी खुश हो गए कि भाई ये तो बड़ी सही शुरुआत हुई है। भाई उन्होंने इंटरव्यू भी दिए थे, उन्होंने बहुत कुछ बोला भी था प्रेस में। उसके बाद उन्होंने शॉट मार दी और शुरुआत कर दी एक अच्छी यूनाइटेड की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिटी आई अपनी फॉर्म में, धीरे धीरे गेम पे कंट्रोल करना शुरू किया क्योंकि उनको अब गोल करना था और उनको जीतना भी था। उन्होंने अब अटैक करने शुरू कर दिए। यूनाइटेड ने जैसे तैसे किसी तरीके से फर्स्ट हाफ में उनको डिफेंड कर लिया और अपनी लीड को बरकरार रखा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो फर्स्ट हाफ का था उसमें सिटी बहुत क्लोज आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी और उनके चांसेस बन रहे थे। हालैंड का चांस आपने देखा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड हाफ में सिटी आई फॉर्म में क्योंकि अब वो अच्छा खेलने के साथ अपने चांसेस भी लेने लगी। तो भैया सबसे पहले आ गए फोर्डन। फोर्डन ने जो शॉट मारी वो ऑलमोस्ट मार्कस रैशफोर्ड जैसी ही मार दी, एक वंडर गोल मार दिया। और उसके बाद सिटी को आया अल्टीमेट कॉन्फिडेंस क्योंकि अभी तक वो सब कुछ कर रहे थे लेकिन गोल नहीं कर पा रहे थे। सिटी को आ गया जबरदस्त कॉन्फिडेंस और उन्होंने उसके बाद अपना जलवे दिखाने शुरू कर दिए, पूरा गेम को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले डिफेंस अच्छा कर रही थी फर्स्ट हाफ में, वो भी गिर गया उनका। अब वो डिफेंस भी अच्छा नहीं कर रहे थे। एक इंसान लगा हुआ था मिडफील्ड से, कोबी मेनू, जो सबको डील कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड हाफ में बिल्कुल मामला ब्रेक हो गया क्योंकि फिल फोर्डन ने एक और गोल ठोक दिया और वो भी बहुत जबरदस्त। 2 जबरदस्त गोल मार के फिल फोर्डन ने कमाल कर दिया और एकदम से सिटी को फॉर्म में दोबारा से ले आए वो। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट गोल में अमराबाद जी आए। अमराबाद जी से हो गई गलती। अमराबाद जी से जैसी गलती हुई वैसे ही हालैंड को मिल गया चांस और हालैंड ने एक और गोल मार के गेम को खत्म कर दिया। यहां पर मैं एक चीज और भी कहूंगा कि सेकेंड हाफ में सिटी को और चांसेस मिले थे। अगर वो अपने चांसेस ले लेते तो ये स्कोर लाइन और भी खराब हो जाती मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जो कि उनके लिए बहुत खराब रहती और मोराल पूरा उनका डाउन करने वाली मतलब लॉस होती। अभी भी उनका मोराल डाउन ही है, उससे ज्यादा डाउन हो जाता। तो मैं क्या कहूंगा इस मैच के बारे में? मैं यही कहूंगा जैसा एक्सपेक्टेड था वही हुआ। सिटी ने मोस्ट मैच डोमिनेट किया, इन दी एंड क्लिनिकल रहे और विक्ट्री ले ली। फिल फोर्डन की मैं तारीफ करूंगा, इस मैच में बहुत जबरदस्त खेले वो। उन्होंने दिखा दिया कि वो भैया प्लेयर अब धीरे धीरे ऐसे उभर के आ रहे हैं कि भैया वो इंग्लैंड के मेन स्टेट मेन प्लेयर बनेंगे। और हालैंड ऑफ कोर्स, उनको एक गोल का मौका खोना
अच्छा भी लगता है और फिर वो गोल भी कर देते हैं। तो हालैंड भी अच्छा खेले, सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। जॉन स्टोन्स इस मैच में बहुत अच्छा खेले। जॉन स्टोन्स ने कंप्लीटली मैनचेस्टर यूनाइटेड जो मिडफील्ड थी उसे सिंगल हैंडलिडली भाई साहब उन्होंने उसे कंट्रोल किया और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बुली किया। और ऐसा लग रहा था कि भाई सेंटर बैक होने के बावजूद भी वो बंदा यार मतलब मिडफील्ड में भी खेल लेता है और वो गोल के आसपास भी खेल लेता है। बहुत ही ज़बरदस्त टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो खेलता है। और पेप की जो टैक्टिक्स है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। तो भैया मैनचेस्टर सिटी ने दिखा दिया कि वो बहुत सीरियस है टाइटल के लिए और ये डार्बी को इन दी एंड बहुत बुरी तरीके से जीत लिया। इंटरव्यू के बाद टेन हाग ने बोल दिया कि भाई हम बहुत अच्छा खेले, जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन और भड़क गए। उन्होंने कहा भाई एक तो तुम गंदा खेलते हो, उसके ऊपर से तुम एडमिट नहीं करते हो। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेयर थे ना वो सेकेंड हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि भाई कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल रहे थे, कोई टीम के लिए नहीं खेल रहा था और कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डार्बी खेलने आया है। स्टैट्स देख लो, एक्सी देख लो, पासिस देख लो, शॉट्स ऑन टारगेट देख लो, कुछ भी देख लो आप, उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को बुरी तरीके से सिटी ने बीट किया है। और इन दी एंड सिटी डिजर्व करती है इतने से, तो एटलीस्ट मिनिमम इतने से जीतना। ये पहला गोल भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलता नहीं, ये वंडर स्ट्राइक थी मैनचेस्टर सॉरी उसकी मार्कस रैशफोर्ड की, उसके ऐसे मिल गया। उसका तो उन्होंने कुछ नहीं किया बाय द वे। उसके बाद किसी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और थोड़ा बहुत डिफेंस दिखाया आपके डिफेंडर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के फर्स्ट हाफ में, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब क्या होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का? मैनचेस्टर यूनाइटेड अब मेरे ख्याल से 6 में अटक जाएगी और अगर उनका गंदा फॉर्म कंटिन्यू रह गया या वो 2-3 मैच और हार गए तो उनसे ऊपर जिनके नीचे वाली टीम है वो उनसे ऊपर चली जाएगी और वो 8th-9th भी फिनिश हो सकती है। उसके बाद टेन हाग का क्या होगा वो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जो नई मैनेजमेंट है ये मुझे नहीं लगता टेन हाग से इतनी खुश है। टेन हाग अपना गेम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उनका प्लेयर नहीं है, ये उनका एक्सक्यूज होता है और समझ में आता है एक लेवल तक एक्सक्यूज, बट अब बहुत हो गया है। क्योंकि अगर आप अपना ही गेम नहीं खेल पाओगे तो ये गेम भी यूनाइटेड के लिए नहीं चल रहा है। और उसके बाद प्रेस में आगे कहना कि भाई हम बहुत अच्छा खेले, वो और भड़काता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को। तो यूनाइटेड के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। सिटी फुल्ली टाइटल रेस में है और अगले 2-3 मैचेस जो हैं सिटी और आर्सेनल और लिवरपूल के, वो टाइटल रेस डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं कौन जीतेगा। अभी भी मैनचेस्टर सिटी ही फेवरेट है टाइटल के लिए, लेकिन यूनाइटेड, लिवरपूल और आर्सेनल से डिसाइड होगा कि टाइटल रेस कौन जीतेगा। तो बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री थी मैनचेस्टर सिटी के लिए। फोर्डिन ने कमाल कर दिया, हालैंड ने ऑफ कोर्स गोल कर दिया और सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय बहुत ही गंदी कगार पे है और उनके बहुत सारे प्लेयर्स आगे जा सकते हैं निकल के अगले ट्रांसफर विंडो में, वो तो खैर बात की बात है। और इस समय सिटी के लिए मस्त है और मैनचेस्टर यूनाइटेड खड्डे में है। तो ये था सबसे मेन मैच। बाकी जो मैचेस हुए मैं उनकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूं, क्योंकि मोस्ट जो डिजर्विंग टीम्स थी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टीम्स थी, वो जीती गई हैं। आर्सेनल का मैच नहीं हुआ है बाय द वे अभी। चेल्सी का मैच ड्रॉ हो गया बेनफोर्ड से। चेल्सी भी बहुत बेकार खेली, पोचेटिनो बहुत अच्छा नहीं खेले। सेकेंड हाफ चेल्सी के लिए बहुत बेकार था। फर्स्ट हाफ में लीड लेने के बावजूद चेल्सी कुछ नहीं कर पाई और सेकेंड हाफ में गंदा खेलने के बाद उन्होंने लीड गंवा दी, लेकिन लास्ट में एक्सेल डिसासी ने गोल करके ड्रॉ कर दिया। और जो चेल्सी की बोगी टीम है ब्रेंटफोर्ड, इसे फिर से वो हरा नहीं पाई है। इस टीम को चेल्सी आई थिंक लास्ट के 6 मीटिंग्स में नहीं हरा पाई है और इस बार भी वही हुआ, इवेंचुअली नहीं हरा पाई, ड्रॉ कर दिया और चेल्सी अब एक ही पोजीशन पे अटक के बैठ गई है जो मिड टेबल में है। उससे चेल्सी के फैंस भी खुश नहीं है और पोचेटिनो से भी खुश नहीं है। तो एरिक टेन हाग की तरफ पोचेटिनो की जॉब भी लाइन में है एट द एंड ऑफ द सीजन। इन दोनों को जज किया जाएगा एंड ऑफ द सीजन देखने के बाद कि ये दोनों टीम्स बेसिकली चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड कहां कहां खत्म करती हैं। तो चेल्सी के लिए भी ये वीकेंड डिसअपॉइंटमेंट का था। न्यूकासल, स्पर्स, इन सब के लिए तो अच्छा था, ये जीत गए। लिवरपूल जीत गई अपना मैच और ऑल्दो लिवरपूल को भी बहुत इश्यूज हुए थे, लेकिन फिर भी उनको जो
लास्ट में जो उनको एक रे ऑफ होप मिलता है वो उनको इस मैच में मिल गया और उन्होंने इस मैच में जीत निकाल ली किसी तरीके से और अपने आप को टाइटल हंट में उन्होंने रखा हुआ है। अभी आर्सेनल भी खेलेगी अपना मैच, तो देखते हैं आर्सेनल क्या करती है। बट लिवरपूल ने अपना मैच जीत के उसको अपने आप को टाइटल हंट में रख लिया है। तो मोस्ट जो टीम्स हैं वो इस वीकेंड जो है वो जीत गई हैं एक्सेप्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अब देखते हैं कि टाइटल का क्या होता है। ऑफ कोर्स 3 टीम में डिसाइड होगा टाइटल। बाय द वे फुलम की विक्ट्री भी थी ब्राइटन के अगेंस्ट, वो भी बहुत अच्छी थी, उसको भी मेंशन कर देता हूं। फुलम बहुत बढ़िया खेली और फुलम ने कंप्लीटली डोमिनेट किया ब्राइटन को और एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, स्पेशली काउंटर अटैक्स में। तो भैया फुलम ने भी अच्छा परफॉर्म किया और ओवरऑल मोस्ट बड़ी टीम्स के लिए वीकेंड अच्छा गया एक्सेप्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। तो यहां खत्म हुआ हमारा पीएल का छोटा सा एक रिव्यू, जिसमें मेनली तो हमने मैनचेस्टर डार्बी की बात करी थी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लीग्स की जो बड़ी क्लोज थे, जिनके मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हुए और इन दी एंड इससे क्या असर पड़ेगा वो देखना जरूरी है। सबसे पहले ला लीगा में क्या हुआ। पहला मैच हुआ था रियल मैड्रिड वेलेंसिया। वहां क्या एक्सपेक्टेड था कि रियल मैड्रिड जीतेगी, लेकिन क्या हुआ, वेलेंसिया ने बहुत कड़ी टक्कर दी रियल मैड्रिड को और रियल मैड्रिड हारते हारते ये मैच बच गई और किसी तरीके से उन्होंने ड्रॉ करा लिया। रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में बहुत ही गंदा खेली, किसी तरीके से सेकेंड हाफ में उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करके अपने आप को बचा लिया। इस टीम में और इस मैनेजर की जो कमियां हैं वो इस मैच में थोड़ी दिखी। जहां रियल मैड्रिड जो गेम को कंट्रोल कर लेती है वो नहीं कर पाई और इन दी एंड बच गई। पॉइंट्स उन्होंने ड्रॉप किए थे ऐसा लग रहा था और ऐसा ये भी लग रहा था कि दूसरी टीम जो है कैचअप करने की कोशिश कर रही हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल गया है कैचअप करने का। इस मैच में मोस्टली विनीशियस ने ठीक खेला और कोई भी प्लेयर इतना अच्छा नहीं खेला। फेडे थोड़ा ठीक खेले, उसके अलावा मोस्ट मैड्रिड प्लेयर्स इस मैच में इतना अच्छा नहीं खेले एंड ओवरऑल मैड्रिड के लिए बहुत डल और बोरिंग गेम था ये। मजा नहीं आया इसको देख के, स्पेशली फर्स्ट हाफ में वेलेंसिया ने बहुत अटैक किया, उन्हें बहुत मौके मिले, उन्होंने कुछ मौके लिए भी और अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में भी लाके खड़ा कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के साथ एक चीज होती है कि वो अगर उनके साथ आप ज्यादा गोल नहीं करोगे तो वो किसी भी टाइम पे गेम में वापस आ सकती हैं, जो उन्होंने किया और इन दी एंड ड्रॉ तो कर दिया। बट इट वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड से इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है हमें और इससे ज्यादा कंट्रोल एक्सपेक्टेड है। मैच में बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं था। तो इस सिचुएशन जो बन गई थी रियल मैड्रिड की, जहां पे उनका मैच ड्रॉ हो गया था और उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला था, उसका बारसा ने क्या किया, बारसा ने भी उसका कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना मैच भी ड्रॉ कर दिया। वहां पर एथलेटिक क्लब जिनके साथ उनका मैच था वो ज्यादा फिजिकल, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा अटैकिंग गेम खेल रहे थे और उन्होंने बारसा को बहुत परेशान किया इस मैच में। और क्योंकि वो इतनी फिजिकल टीम है एथलेटिक क्लब बिलबाओ, जिनका मैंने पहले बात करी थी, उसकी वजह से बारसा को भी बहुत फिजिकल होकर खेलना पड़ा। इस फिजिकलिटी का नुकसान क्या हुआ, एक तो वो कुछ कर नहीं पाए, गोल नहीं कर पाए। एथलेटिक को ज्यादा चांस मिले थे और अगर वो क्लिनिकल होते तो वो ये गेम जीत जाते, पहली चीज। तो इसका मतलब बारसा कुछ नहीं कर पाई इस मैच में और बारसा खाली एक ऐसी टीम लगी जो बस वहां टाइम पास करने आई है। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी बारसा से और बारसा वो फिजिकल लेवल जो एथलेटिक का था, बिलबाओ का था, उससे मैच ही नहीं कर पा रही थी। एथलेटिक क्लब फार सुपीरियर टीम इन दिस मैच तो कंप्लीटली बोरिंग गया। लेकिन बारसा को इस मैच से 2 नुकसान हो गए। क्या नुकसान हो गए कि उनको डियोंग को और पेड्री को इंजरी हो गई, गावी को ऑलरेडी इंजरी है। तो उनकी पूरी जो मेन मिडफील्ड है, जो यंग डायनामिक मिडफील्ड है उनकी, वो पूरी की पूरी अब बाहर होती दिख रही है। डियोंग तो प्लास्टर लगे गए, उनकी इंजरी तो लंबी लग रही है। गावी आंखों में आंसू लेके गए क्योंकि उनका भी ऐसा कुछ शोल्डर वोल्डर का कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो इससे कुछ किया नहीं इस मैच में उन्होंने और ऊपर से ये दोनों मुसीबतें और हो गई उनके लिए। यहां पे ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड ने पॉइंट गंवाए हैं तो बारसा ये मैच जीत के उनके क्लोज आने की कोशिश करेगी, लेकिन क्लोज तो आई नहीं, उनको भी एक ही पॉइंट मिला और उसके बाद उन्होंने 2 मेन प्लेयर और गंवा दिए अपने।
अब उनके लिए और मुश्किल हो गया है रियल मैड्रिड से कंपीट करना, और अब मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड ही 100% ला लीगा चैंपियन बन जाएगी। तो इन दी एंड रियल मैड्रिड क्या, जो वो पुअर परफॉर्मेंस था वो उनके लिए ठीक गया, और एटलीस्ट उन्होंने ये ड्रॉ निकाल के अपनी पोजीशन ही सीमेंट कर ली है। अब क्योंकि टियोंग को भी और पेड्री को भी इंजरी हो गई है, इसलिए मुझे तो अब नहीं लगता कि रियल मैड्रिड का कुछ कोई उखाड़ पाएगा, और रियल मैड्रिड अब आई थिंक ला लीगा चैंपियन बन जाएगी। तो ऑल्दो अच्छा नहीं खेली, लेकिन इन दी एंड उनको इतना नुकसान भी नहीं हुआ इस वीकेंड में। तो ये कहानी है भाई रियल मैड्रिड और बारसा की, जिसमें दोनों गंदा खेले लेकिन ज्यादा नुकसान बारसा को हो गया। यहां से चलते हैं अब और बात करते हैं बुंडसलीगा की, जहां पे अगेन बायर्न और बायर लेवरकुसन का मैच था। अलग अलग मैचेस थे, और क्या एक्सपेक्टेड था कि भाई बायर्न म्यूनिक अपने जीत मतलब अपना मैच जीत के अपने आप को टाइटल रेस में रखेगी। लेकिन यहां पे हुआ क्या, बायर्न को ड्रॉ पे रख दिया गया। फ्राइबर्ग बहुत अच्छा खेली, बहुत अटैकिंग खेली, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से बायर्न म्यूनिक को परेशान कर दिया। फ्राइबर्ग मैंने कहा था बहुत एक अजीब सी टीम है, जो बायर्न म्यूनिक क्योंकि अच्छा नहीं खेल रही है, कंट्रोल नहीं ले पाती है, उन्हें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वही उन्होंने किया। फ्राइबर्ग जो है वो ज्यादा अटैक कर रही थी स्टार्टिंग में, उनको डायरेक्ट चांसेस बहुत मिले थे जो कि उन्होंने लिए भी, बट अगर वो अपने चांसेस प्रॉपरली ले लेती तो वो बायर्न म्यूनिक को हरा भी देती। इन दी एंड बायर्न ने ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन ड्रॉ इज नॉट इनफ फॉर बायर्न म्यूनिक एट दिस स्टेज, क्योंकि वो हर मैच के साथ पॉइंट्स ड्रॉप करते जा रही है। उधर उनकी जो मेन राइवल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मैच कोन से 2-0 से जीत लिया। और दो स्टार्टिंग में कोन ने कुछ अटैक किया और उनको मौके भी मिले, लेकिन ओवरऑल अगर आप मैच की बात करो तो बायर लेवरकुसन ने ये मैच मैनेज कर लिया। डोमिनेट नहीं किया जैसे वो करते हैं यूजुअली, लेकिन किस तरीके से मैनेज कर लिया, और उनके प्लेयर्स ने गोल स्कोर कर दिए। फ्रिम्पोंग ने फिर से गोल मार दिया, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। एंड ग्रिमाल्डो मतलब उनके लेफ्ट बैक और राइट बैक गोल करने वाले हैं, तो आप लगा लो कितना अच्छा उनका टीम है। फ्लोरियन वर्ट्स भी बच गए गोल करते करते, वो उनका गोल भी होने वाला था। तो इन दी एंड उन्होंने मैच को मैनेज कर लिया और क्रूशियल 3 पॉइंट्स ले लिए, उससे उनकी लीड और भी बढ़ गई है, और बायर्न म्यूनिक के लिए अब उनको कैचअप करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अब तो मुझे नहीं लगता वो उन्हें कैच कर पाएगी, और बायर लेवरकुसन ही बुंडसलीगा की चैंपियन बन जाएगी इस बार, और वो डिजर्व भी करते हैं। ऑल्दो उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला, बट किस तरीके से मैनेज करके उन्होंने कोन को हरा दिया, वही चीज बायर्न म्यूनिक नहीं कर पाई, और यही डिफरेंस है दोनों टीम्स में इस बार। तो इन दी एंड इट वाज अ गुड victory for Bayer Leverkusen and a good result for Bayer Leverkusen. By the way, I should mention in the Bayern game जो मूसियाला का गोल था, that was one of the best goals. क्या खेलता है वो लड़का, और उसने जो गोल किया वो देखने लायक था। जो वो गोल बना था वो सिर्फ और सिर्फ मूसियाला की खुद की मेहनत की वजह से गोल बना था। जिन्होंने 2-3-4 प्लेयर को ड्रिबल करके जो उन्होंने गोल मारा राइट फुट से, कट निकाला, बहुत ही जबरदस्त, वर्ल्ड क्लास। ये बंदा बहुत आगे जाएगा और बहुत ही बढ़िया प्लेयर बन के निकलेगा आगे चल के। ही इज अ स्पेशल वन एज जोसे मोरिन्यो सेड सो। बहुत बढ़िया गोल था, उसको मैं मेंशन करना भूल गया, तो मैंने कहा मेंशन जरूर कर दूं इसको। बट ओवरऑल फॉर बायर्न म्यूनिक इट वाज अ बैड 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 वीकेंड। नेक्स्ट क्या हुआ, सेरिया चलते हैं यहां से और बात कर लेते हैं सेरिया में। ऑल्दो सेरिया में इंटर जीत चुकी है टाइटल, बट अच्छे मैचेस थे, उनकी बात कर लेते हैं। पहले मिलान का मैच था लात्सियो के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। लात्सियो ने भी शुरू में बहुत अटैक किए और एंड टू एंड गेम को रखा। इमोबिले ने चांस भी मिस कर दिया, अदरवाइज लात्सियो अच्छा लीड ले लेती या सबसे पहले आगे आ जाती। मिलान तो आप जानते ही हो डिफेंस में अच्छी नहीं है, और इस बार उन्होंने फिर से दिखाया कि उनका डिफेंस बहुत वीक है। उन्होंने लात्सियो को चांसेस दिए और लात्सियो अच्छा खेली लास्ट तक, लेकिन लास्ट में उनकी क्लिनिकल फिनिशिंग ना होने की वजह से वो मिलान को मतलब अफेक्ट नहीं कर पाई। इन दी एंड मिलान ने गोल मार दिया और मिलान ये मैच जीत गई। पुलिसिक
कुछ मोमेंट्स में अच्छा खेले, रूबिन लॉफ्टस सीक की चांस भी बहुत अच्छी थी, और ओवरऑल इन दी एंड मिलान ने बेटर खेल लिया। बट स्टार्टिंग लाजियो की अच्छी हुई थी और चांसेस भी लाजियो को अच्छे मिले थे, जो अगर वो ले लेते तो इस मैच का रुख कंप्लीटली डिफरेंट होता। उन्होंने मिलान के डिफेंस का फायदा उठा लिया था ऑलमोस्ट, और ये मैच में कुछ गड़बड़ कर दी थी, लेकिन इन दी एंड जब वो गोल नहीं कर पाए तो मिलान के अटैक ने गोल कर ही दिया और ये मैच जीत लिया। तो मिलान तो ले गया विक्ट्री अपनी। ओकाफोर बहुत अच्छा खेले इस मैच में, ही टुक इट फॉर मिलान। उसके बाद उनके जो राइवल हैं इंटर, उनका मैच था, बट उनका इट वाज इजी मैच क्योंकि उनका जिनेवा के साथ मैच था ना। जिनेवा एक ऐसी टीम है जो बहुत अग्रेसिव है, अच्छी नहीं है बट अग्रेसिव है। तो उन्होंने पहले अग्रेसिव गेम खेला, उन्होंने इंटर मिलान को स्टार्टिंग से ही दबा दिया और एक गोल निकाल लिया। इंटर ने लास्ट में वापसी तो कर ली, अर्नाटोविच, बाय द वे अर्नाटोविच ने गोल मारा इंटर के लिए और वापसी कर ली, लेकिन उनके लिए जो ड्रॉ था वो भी काम कर गया ना। सीरिया में इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीरिया में वो बहुत आगे हैं, बट इन दी एंड इंटर ने ड्रॉ निकाल लिया और अपना कुछ पॉइंट्स इसमें स्कोर करके अपनी बढ़त बना के रख ली। बाय द वे नापोली और यूवेंटस का मैच भी अच्छा था, जिसमें नापोली वर द विनर, रास्पाडोरी ने और कुछा कारस्केलिया ने गोल करके जिता दिया उनको। यूवेंटस की तरफ से केशा ने गोल किया, केशा ने अच्छा गोल मारा, लेकिन जुवेंटस वर अगेन वेरी डिफेंसिव। दे वर ट्राइंग टू अटैक बट दे कांट, क्योंकि उनके आउटलेट्स बहुत कम है अटैक के, और एलेग्री इज अ डिफेंसिव मैनेजर, तो वो ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहे थे, बट दे ट्राई किया उन्होंने और उसमें मोस्टली वो इतने कामयाब नहीं हुई और इन दी एंड नापोली ने जीत गया। बट ओवरऑल इन रिजल्ट से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इंटर अब ये लीग आराम से जीत गया है। आई थिंक दे विल सिक्योर एवरीथिंग, दे विल सिक्योर द विक्ट्रीज एंड दे विल इवेंचुअली विन द लीग। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच हुए थे इस वीकेंड में, बहुत बड़े बड़े मैच हुए थे, गंदे रिजल्ट है कुछ टीम्स के लिए, कुछ के लिए अच्छे रिजल्ट है, और कहीं पर अब हमें इन मैचेस के बाद लीग फाइनली डिसाइडेड होती हुई नजर आ रही है। ईपीएल में नहीं हुई है बट दूसरी लीग्स की मैं बात कर रहा हूं। तो बड़े इंटरेस्टिंग मैच थे, मजा आ गया देखने में, बहुत वीकेंड था बहुत बड़ा, और अभी आने वाले जो वीकेंड्स हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं। लिवरपूल और मैन सिटी, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, आर्सेनल वर्सेस सिटी, बहुत कुछ आने वाला है अभी। तो लेट्स होप कि अब के मैचेस अब डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और ईपीएल में भी हमें जल्दी पता लग जाएगा कि कौन लीग जीतने वाला है और कौन कौन सी पोजीशंस पे रहने वाला है। तो ये था एक छोटा सा एपिसोड जो मैंने आपके लिए इस बार लेके आया हूं। अब नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा वहीं से ही, हमारे सेट से। तब तक आप ये एपिसोड एंजॉय कर लेना और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हमें फॉलो कर लेना और हमारे चैनल को, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करते रहना हर जगह, वीडियो में, ऑडियो में, जहां भी आप करना चाहते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए और बढ़िया साफ सुथरा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं अब आपसे इजाज़त दे रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। बाय 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 बाय।